हुज़ूर करीम आका मकीमत मुस्तफ़ा ताज़दार अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद इस्लाम पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे भाइयों मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से हमारा महाना 11वां दर्स कुरान है। दुआ है मालिक कायनात हमें सारी ज़िंदगी दीन मतीन की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इस खिदमत को कबूल भी फरमा ले। एक होता है खिदमत करना और एक होता है खिदमत का कबूल हो जाना, इसमें फ़र्क है। कहीं सारी ज़िंदगी खिदमत तो करते हैं लेकिन कबूल ना हो तो बंदा रोक दिया जाता है। एक हदीस पाक का खुलासा है कि एक बंदा सारी ज़िंदगी जन्नतियों वाले काम करता रहता है, सारी ज़िंदगी वो नेकियों वाले काम करता रहता है, जन्नत में जाने के अमाल करता रहता है, लेकिन आखिरी वक्त में आकर उस पर बदबख्ती गालिब आ जाती है तो वो जहन्नमियों वाले काम करके दाखिले जहन्नुम हो जाता है। इसके बरक्स सुनाया एक बंदा सारी ज़िंदगी जहन्नमियों वाले काम करता है, सारी ज़िंदगी जहन्नमी वाले काम करता है, लेकिन आखिरी वक्त मालिक कायनात उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देता है और वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो इसलिए रब के दरबार में बुज़ुर्गों ने अपने अंदाज से ही अर्ज़ व नियाज की है। वहाँ मामला ये है कि अदल करे ता थर थर कम्बन मौला उचियाँ शाना वाले फजल करें ता बख्शे जा समय वर्गे मुकाले। हमें दीन का काम करते हुए बाज़ औक़ात मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और इन मुश्किलात को अगर देखा जाए तो हमारे बड़ों की मुश्किलात के आगे ये कुछ भी नहीं है। जो हमारे बुजुर्गों को बड़ों को मुश्किलात आई उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम हैं, अल-मननुल कुबरा में इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, मूसा नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हैं, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से कलाम करने वाले। इन्होंने रब के दरबार में अर्ज की, या रब्बी इहबिस अन्नी अलसिनता इबादिका। अल्लाह ये जो लोग हैं फिरौन के साथ ये मेरे खिलाफ बक बक करते हैं, ये मेरे खिलाफ बकवास करते हैं, ये मेरे ऊपर तनकीद करते हैं। अल्लाह ये जुबानें खोलते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, या अल्लाह इनकी जुबानों को बंद नहीं कर देता, इनकी जुबानों को बंद कर दे। ये पता चला कि अंबिया किराम के खिलाफ भी जुबानें खोलने वाले मौजूद हैं और होते रहे हैं। अर्ज की मालिक इनकी जुबानों को बंद नहीं कर देता, ये मेरे खिलाफ बकवास करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब क्या आया? जवाब है हाज़ा शैयुन मा जअलतुहु लिनफ्सी। ऐ मूसा ये काम तो मैंने अपनी जात के लिए भी नहीं किया। यानी जो अल्लाह के खिलाफ बोलते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी छूट दी हुई है, तो ये काम तो मैंने अपनी जात के लिए भी नहीं किया। तो यहां से पता चला कि दीन का काम करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तनकीद के डर से कभी दीन का काम ना छोड़ देना, तनकीद के डर से कभी दाढ़ियां ना उतरवा देना, तनकीद के डर से कभी इमामे ना उतार देना, तनकीद के डर से कभी नेकी की राह पर चलना ना छोड़ देना। ये हौसला अपने अंदर पैदा करें कि भाई अगर दीन का काम करना है तो फिर तनकीद होगी, नुक्ताचीनियां होंगी। क्यों भला क्यों होती हैं? नुक्ताचीनी कौन करते हैं? कहा जो दीन का काम नहीं कर सकते वो फिर ये करते हैं।
समझे बात को? जो वो काम नहीं कर सकते वो फिर वो ये करते हैं, और वो ये करते हैं इसीलिए तो दीन का काम नहीं कर सकते। यहां से एक और बात समझ आई कि जिन लोगों ने दीन का काम करना है वो किसी पर तनकीद ना करेंगे। समझे? अब यहां से मुमकिन है कोई ये सोचे कि हजरत साहब ने आगे जाके हो सकता किन्नू किन्नू रिडार्ट से ले लाना, किस किस पर तनकीद कर जानी है। तो मैं क्या इनके ऊपर तनकीद करना अंबिया की सहाबा की सुन्नत है। वो हक वालों के खिलाफ तनकीद करने से मना किया गया। समझ आइए? ना हक के खिलाफ तो अलम जिहाद करना चाहिए, उठाना चाहिए। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। आज जरूरत है इस चीज की कि हम अपने दिलों को इतना तो हौसला दें, तसल्ली दें कि भाई अगर निकला है तो तनकीद होनी है। आप देख ले, खुशी हो गमी हो, जब आप दीन के मामलात में सख्ती करते नजर आते हैं। ये जी शादी है, अच्छा जी शादी है तो फिर क्या है, शादी है तो महफिल करानी है, हमें तेल नहीं डालना, महफिल करानी है, तो क्या होगा फिर? तनकीद होगी। लोग तनकीद करेंगे, कहेंगे जी ऐ किए जी ऐ शादी है खोदगी, इतनी इतनी लंबी जुबानें खोलते हैं इस्लाम के खिलाफ। ये क्या है जी, ये कोई शादी है फोदगी है। अच्छा जी बारात जा रही है, बड़ी धूमधाम से बारात जाएगी। इन्होंने धूमधाम समझा हो शायद ढोल बजावांगे तो फिर धूमधाम होंगे। मैं कहता धूमधाम तो ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगा के भी हो जाती है। धूमधाम तो हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत का नारा लगा के भी हो जाती है। तो तुमने क्या समझा है धूमधाम के साथ? मैं कहता धूमधाम से लानते लेते हुए जाएंगे ये लोग ना। यूं कहा करो, पूरे जुमले के बोलते लोग। मैं कहता रोटी तो आपने बाद में खानी है तो पहले ही पूरे जुमले बोलो, ये क्यों खा जाते हो? पहले पूरे बोलो। तो ये रब्बे कायनात ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मेरे कलीम ये काम मैंने अपने लिए भी नहीं किया कि लोगों की जुबानें बंद कर लें। यही वजह हुई कि जिन लोगों ने बाबा को कोई शय नहीं माना, उनके बड़े लिखते रहे कि माज़अल्लाह झूठ भी बोल सकता है, वो लिखते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाह भी कर सकता है माज़अल्लाह, वो ऐसी ऐसी बातें लेकर आते रहे। तो रब्बे कायनात ने लगाम ढीली छोड़ी, हम मौका दिया, कहा जाओ देख लेते हैं क्या। समझे बात को? तो यहां से ये बात काबिल गौर है, इसे समझना चाहिए। अब मैं मुताला कर रहा था आज सुबह बैठकर, तो मेरे सामने से एक रिवायत गुजरी, आपके सामने रखता हूं। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बैतुल मुकद्दस फतह करने के लिए जब जा रहे थे, क्योंकि उन बैतुल मुकद्दस के अंदर जो ईसाई थे ना, उन्होंने कहा था हमने अपनी किताब में पढ़ा है बैतुल मुकद्दस को जो जात फतह करेगी उसकी निशानियां क्या है, उनका कद कैसा होगा, उनका रोब और दबदबा कैसा होगा, उनका बोलने का अंदाज कैसा होगा, उनके चेहरे की रंगत कैसी होगी, उनका कबीला कौन सा होगा, उनका इलाका कौन सा होगा। यहां से पता चला अल्लाह ने मूसा अपना पहली की किताबों में हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की अलामतें भी बयान फरमाई है। समझे? वो कहते हैं हमने पढ़ा है ये बैतुल मुकद्दस हमारे हाथों से कौन सा शख्स ले जाएगा, हमने देखा है। उस वक्त हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिपा सलाम थे, तो उन्होंने हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। उनके बड़े पादरी ने कहा कि ये मुसलमान हमसे शिकस्त नहीं खा रहे, ये लगातार हमले करते जा रहे हैं, इतने दिनों से इन्होंने हमारा मुहासरा किया हुआ है, इनका जो लीडर है उसे बुलाकर लाओ, देखो कहीं वही तो नहीं है। तो अगर वही है जिसकी हमने निशानियां पढ़ी हैं तो फिर हमें इनके साथ मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, इनको यहाँ का की हुक्मरानी दे देनी चाहिए, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा है कि ये कब्जा कर लेंगे, इन्होंने फतह कर लेना है, तो फिर लड़ने की और जाने देने की जरूरत क्या है, चुप करके दे दो, सरेंडर कर जाते हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, मुलाकात की, उससे सारी बातें देखी, कहता है नहीं नहीं लड़ी जाओ, ऐ निजे है, लड़ते जाओ, ये नहीं है वो जिनके बारे में हम कह रहे हैं। फिर चंद दिन गुजरे, फिर उसने कहा यार बुलाओ जरा कितने मैं दूर देखे ही नेरे काट के देखा,
बंदा वही है, ये कोई और है। फिर बुलाया, फिर करीब बिठा कर देखा, सारी निशानियां नोट की, फिर जाके लांग किया, कहता लड़ो आएंगे जी वो वाले है जिन्होंने बैतुल मुकद्दस फतह कर। फिर नहीं मुसलमान शिकस्त खा रहे, फिर जोर लगा रहे हैं। फिर कहते हैं इन्होंने पूछो एंगा दे मौजूदा अमीरुल मोमिनीन यही नहीं है कोई और है? उन्होंने कहा जनाब मौजूदा अमीरुल मोमिनीन यहाँ आए नहीं है, उनको हमने क्यों तकलीफ देंगे, ये काम तो उनके अपने नीचे जो नीचे वाली सत्ता वाली है उनके हाथों का काम है, अमीरुल मोमिनीन खुद नहीं आए। कहा फिर अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाए, फिर हम देखेंगे क्या करना है। उर्दू से फरूक आजम आए, फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस तरफ आ रहे थे तो बैतुल मुकद्दस की छतों के ऊपर चढ़ के रसाई देखना शुरू हो, वहां पर चढ़कर देखते हैं। और कहा जब बैतुल मुकद्दस की छतों पर चढ़े हैं, सारा मामला हुआ तो रास्ते में पानी आ गया। पानी फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नालैन अपने जूते जो है उठा कर ना अपने कंधों पर रख लिए, ऊपर रख लिए, और फिर आप उस पानी को क्रॉस करने लगे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि या अमीरुल मोमिनीन आप अपने कंधों से जूता नीचे उतार लें, ये बात मुझे मुनासिब नहीं लग रही, क्योंकि ये आपके शायाने शान नहीं। समझे हम? आज यकीन जाने 4 बंदे जूता उठाने के लिए मौलवियों ने रखे होते हैं साहब। समझे बात को? तो कहा या अमीरुल मोमिनीन जी आपके शायाने शान नहीं, आप अपने जूते को उठाकर कंधों पर रख लिया, ये आपकी इज्जत के लायक नहीं है, आपके मनसब स्टेटस के लायक मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। उनकी तो अपनी मोहब्बत थी, उनका अपना प्यार था। लेकिन फरूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या जवाब दिया? मैं अगर तुम अबू उबैदा ना होते, अगर तुम ये बात करने वाले, अगर तुम अबू उबैदा ना होते तो मैं तुम्हें इस बात पर जो तुमने की है इतना मारता कि तुम्हें पूरी उम्मत के लिए निशाने इबरत बना देता। जलाल आ गया फरूक आज़म, फरमाया ये बात करने वाले। वजह अगली बार फरूक आज़म ने फरमाया इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौम, कहने लगे ओए हम तो जलील लोग थे, हम इस्लाम लाने से पहले ऐसे लोग नहीं थे, बुतों की पूजा करते थे। लेकिन जब हम मुसलमान हुए फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, कहेंगे फिर अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत अता की। हम तो रुस्वा लोग थे, लेकिन अल्लाह ने इस्लाम की वजह से हमें इज्जत अता की है। तो सारी इज्जतें इस्लाम के लिए हैं। अगर कोई बंदा क़यामत तक के लिए कोई चौधरी अपनी इज्जत का मसला बनाकर बैठा रहे और कोई कहे कि शादी ब्याह के मौके पर भी मेरी इज्जत जाती है या फलां जगह पर भी मेरी इज्जत चली जाती है, फरूक आज़म फरमाने लगे, फरमाया सारी इज्जतें इस्लाम के लिए हैं, लिहाजा अपनी इज्जत की बात कहीं नहीं कर दी। इज्जत इस्लाम के लिए है जो इस्लाम ने अता की है, तो इसलिए ऐसे ही चलना है हमने। एक बात ये समझने वाली है, आज यकीन जाने किसी के पीर साहब के आगे पर ना पीर पाए फांसी को है, बादशाह के दुआ तो हम नहीं करते, पीर पाए फांसी को है, फांसी समझते हैं लंबी लंबी लिट्टा वाले, 2-2 4-4 10-10 अंगूठियां पांग वाले, कड़े पांग वाले, वाल ना कटा के एडे बदांग वाले, दाड़ियां छोटियां करांग वाले, लश पश टिपटा बुढ़ियां मिलन वाले, इस तरह के पीर, इस तरह के पीर को भी अगर जगह ना दे हदीब साहब या उदे आन ते नारा लगाए हदीस छड़ के, हदीस पाक पढ़ते हुए आलिम दीन, अगर पीर साहब फासिक पीर के आते हुए हदीस छोड़कर नारा ना लगाए तो मुरीदों को मरोड़ पहन ला पैना। तो पीर साहब की भी आकड़ देखने वाली थी, ना मेरे लिए उठाए, ना मेरे लिए इसने नारा लगाया, ना कोई बात की है। और बात ब्याह करने सैयद अदब करना चाहिए, और मैं कहता बिल्कुल करना चाहिए भाई, हमने कौन सा इनकार किया है, लेकिन सैयद को भी तो पता है रसूलुल्लाह की हदीस बयान हो रही है, समझ आइए। और सादात में भी एक तो चलो फांसी को वहां तो मामला और होता है, जो वाकई सैयद हैं वो किसी भी हालत गैर में भी हो तो उनका अदब जरूरी है, हालत गैर में, लेकिन अकीदे की खिलाफी पे हो तो फिर वो सैयद रहता नहीं है, वो लिखवाएगा जरूर अपने आप को सैयद रहता नहीं है। तो ऐसे भी तलब करे होते हैं कि जनाब साढ़े वास्ते भी सारे मामला कहते जाओ,
तो ये सारी इज्जतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अता की हैं। अब हमें यहाँ पर एक रिवायत पाक है, आपने सामरी का नाम सुना होगा। सामरी एक जादूगर था जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। सामरी के बारे में आता है कि ये जब पैदा हुआ था ना, सामरी है ये बदकार औरत का बेटा था। किसका? बोले जरा, टेंशन नहीं लेने। हाँ जी, और इसकी पैदाइश भी गलत तरीके से ही हुई थी। है तो फिरौन के जमाने में मामला इसका हुआ। फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल और उसके नीचे से, इसके पंजे से, बनी इसराइल के पंजे से जब आज़ादी हासिल हुई ना मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को, तो मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर पर चले गए तौरात शरीफ लेने के लिए। बात समझने वाली है। कोहे तूर पर चले गए तौरात लेने के लिए और अपने नायब हजरत हारून अलैहिस्सलाम को खड़ा करेंगे। तो हुआ ये कि जब आप वापस आएगा 40 रातों के बाद, तो कौम बछड़े की पूजा करना शुरू हो गई थी। किसकी? बछड़े की। इसका किस्सा सुने, आपको जरा समझ आएगी। बनी इसराइल में एक हरामी शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो तबई तौर पर निहायत गुमराह और गुमराह कुन आदमी था। खुद भी गुमराह था, औरों को भी गुमराह करता। यानी वायरस उसका सिर्फ जेलम तक नहीं रहता, आगे भी चलता है। समझे? वायरस बंद कमरे में तक नहीं रहता, वायरस आगे भी चलता है। खुद भी गुमराह और लोगों को भी गुमराह करने वाला। बहरहाल इसकी मां ने बरादरी में रुसवाई और बदनामी के डर से, चूंकि हलाल का नहीं था, तो सवाल हो गए थे ये कहां से आया, ये कहां से आया। तो क्या किया, एक पहाड़ के गाड़ में जाकर ना वहां पर इसे जन्म देकर वहां छोड़ आई। पहाड़ के गाड़ में छोड़ आई। जैसे आज कूड़ादानों में कई बच्चे पड़े होते हैं ना, तो वो इस तरह के नाजायज भी मामला होते हैं तो लोग फेंक जाते हैं। छोड़ आई। फिर क्या हुआ, हजरत जिब्राइल अला नबीना अलैहिस्सलाम आपने इसको अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया। अब आप सोचेंगे ये कुरान है। लोग कहते हैं जनाब कैसी बात है, समझने वाली। अब ये वाकया तो हो गया, अभी आपके ज़हनों में खट गया ये जब है ही हरामी था, जब पैदाइशी तौर पर हरामी, तो फिर जिब्राइल जैसी मुबारक हस्ती आकर इसको दूध क्यों पिला रही है, दूध क्यों पिला रही है। उसकी वजह आगे जाके पता चलेगी कि क़यामत तक के लिए पता चल जाए कि हरामियों की पहचान कैसे होती है। अगर ये वही मर जाता तो पता कैसे चलना था कि हरामी की पहचान कैसे होगी। तो ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दूध पिलाते हैं अपनी उंगली से। फिर क्या हुआ, इसलिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहचानता भी था। ज़ाहिर बात है जो दूध पिला से पहचाना जाता है। इसका पूरा नाम सुने, मूसा सामरी। पूरा नाम क्या था? मूसा सामरी। और हजरत मूसा जो अल्लाह के नबी हैं, मूसा सामरी को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हुई। उसको पाला मूसा सामरी को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, जो मासूमीन हैं, जो मासूम हैं, फरिश्ते हैं, नूरियों के सरदार हैं, मूसा सामरी को उन्होंने पाला। और मूसा कलीम जो बदनामे जमाना था, रुसवाए जमाना था। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, मगर खुदा की शान के फिरौन के घर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला मूसा सामरी काफिर हुआ और बनी इसराइल को गुमराह करके उसने बछड़े की पूजा पर लगा दिया। तो इस बारे में अब ये हुआ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप इसकी परवरिश करते और इसने क्या किया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों से कुछ हाथ उठाकर संभाल लिया।
कुछ हाथ उठाकर संभाल ली थी। इसका जिक्र जो है ना कुरान पाक में पारा 9 सूरह आराफ की आयत नंबर 148 पे आया। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, पारा 9 सूरह आराफ की आयत नंबर 148, ताकि कोई ये ना कहे शायद मौलवी साहब अपनी तरफ कोई कागज ना करे। और ये तफसीर सावी की बात कर रहा हूं जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, तफसीर की रूह से। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ये चले गए तौरात लेने के लिए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम कौम पर मुकर्रर हुए और पीछे से सामरी ने क्या किया, सामरी ने सारी कौम से हीरे जवाहरात सोना चांदी इकट्ठा करके उसको आग में पिघलाया और उसका बछड़ा बनाया, गाय का बच्चे की तरह का बछड़ा बनाकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों से लगी हुई जो हाक थी वो उस बछड़े के मुंह में डाली तो वो बछड़ा बोलना शुरू हो गया, बछड़ा बोलना शुरू हो गया। इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, समझने वालों के लिए। वो बोलना शुरू हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इसने लोगों को कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो गए हैं अपने रब से मिलने के लिए, लेकिन तुम्हारा रब तो ये बछड़ा है। वो कलाम करता था। अब पता ये चला जब हमारी कौम कोई अजीब बात सुनती है या अजीब चीज देखती है तो फौरन ही मटू हो जाती है, फौरन ही। ये उन लोगों का अंदाज था, फौरन ही मटू हो जाते हैं। ओए किसे मौलवी को नहीं छड़ रहा, ओए होए 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 वो सारे के खिलाफ बोल रही, वो किसे को नहीं छड़ता, वो पता ही कोई नहीं चल रहा। इसका अब्बा कहां से था, इसकी अम्मा कहां से था, इसका दादा कहां से था, इसके ननियाल कहां से है, इसके ददियाल कहां से है, कोई पता नहीं चलता। ओए होए 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 ओए को पीर जनाब एडी एडी लिटा रखियां, और कभी किसी के मुंह से वो जनाब पिस्तौल का कोई हिस्सा निकाल लेता है, कभी आंखों से सुइयां निकाल देता है, कभी कील निकाल देता है, सारा कुछ निकाल के ओए होए होए बड़ी अजीब चीज है जनाब। चलो जी दौड़ते उठे दौड़ चलो। ये कौम जो है अभी तक कुरान को पढ़ा होता तो समझ जाती कि जैसे सामरी के बछड़े को देखकर लोग गुमराह हो गए थे, वैसे क़यामत तक के लिए आने वाले ऐसे शौबतेबाजों को देखकर लोगों ने गुमराह हो गए। और अगर दरसे कुरान अगर तुमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने में दिखाया होता, वो मुअज़्ज़िज़ से जमाने में मुसलमान होकर और हम हार हुए तारीख़ कुरान होकर जब कुरान की तालीमात से दूर हुए तो फिर पता ही नहीं चला कि किस तरह बंदा गुमराह हो जाता है। यहां से समझे सामरी ने क्या किया, उसने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों से, जिब्राईल के कदमों की नहीं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों, बात को मैं बार बार इसलिए पीस रहा हूं तो बात समझ जाएंगे आप। घोड़े के कदमों यानी उस घोड़े को जिब्राईल अलैहिस्सलाम से निस्बत थी, समझे, और उस मिट्टी को जिब्राईल के घोड़े के कदमों से निस्बत थी। ये पढ़े थे जिन्हों निस्बत पाका दी मिल जाए वो जन्नत ही है, पावे कुत्ता हुए बैठा कोई गाड़ दे बुए दे, अगर ताल्लुक वास्ता बन जाए तो मामला क्या होता है। इधर ये हुआ कि सामरी का बछड़ा जो है, सामरी का जो बछड़ा बनाया उसके मुंह में मिट्टी डाली, मिट्टी डाली कौन सी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों से ली हुई। अच्छा जी, कदमों से ली हुई वो सोने चांदी का बना हुआ, वो बोलना शुरू हो गया, कलाम करना शुरू हो गया, वो सोने चांदी का बना था। मुझे बताएं आजकल के जो लोग कहते हैं ना 11 साल बाद किस तरह बाढ़ निकल आई सी हैं, 11 साल बाद डूबी हुई किस तरह तट जाती है, ये कहते हैं इसको अकल के तराजू पर लाते हैं। मैं कहता हूं सवाल है तुम्हारे आगे, सवाल है क़यामत तक के लिए, बताओ फिर ये बछड़ा कैसे बोल पड़ा था, ये बछड़ा कैसे बोला था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों से लगी हुई मिट्टी एक बछड़े के मुंह में डाली गई जो सोने और चांदी का बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर है, उसके मुंह में डाले वो बोलना शुरू हो गया। कहा ये कैसे बोला था, वो कहेंगे जनाब ये तो उनकी करामत है, ये मूसा अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की करामत, और इसकी तरफ से कह देंगे शौबतेबाजी है। मैं कहता तुम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की करामत को मानते हो तो मेरे गौसे पाक की करामत को नहीं मानते हो, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से है, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया में से है, सैयद है औलिया के। कहा इनकी करामत को क्यों नहीं मानते। यहाँ क्या होता है, वो कोई अलग से कुरान पाक में इनका जिक्र थोड़ी जाना था, बस समझाना ये था कि अगर
ये सामड़ी की तरफ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की मिट्टी की इस शान को मान लेने वाले इस बात को समझ ले, आगे क़यामत तक आने में मेरे हुजूर के जो उम्मती है उनके कदमों की हाँक से भी रब्बे कायनात ने बड़ों को शिफा अता कर देनी है, बड़ों पर करम कर देना है। लेकिन अकल होती तो खुदा से लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। और आला हजरत जगा रहे हैं आपको। आला हजरत कहता है सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और साथ आप फरमा रहे हैं ऐ नौजवानों उठ रजा क्यों आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। उठना चाहिए, मेरे नौजवान को बेदार होने की जरूरत है, हमें इस वक्त बेदारी का दर्स चाहिए। तो ये एक मामला हुआ। एक तो हमें यहां से इस बात का पता चला। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए ना, तो आपने वापस आकर जब देखा कि कौम जो है ये बछड़े की पूजा करना शुरू हो गई, तो आपने हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दाढ़ी और सर के बालों को पकड़ लिया। आपने तौरात की तख्तियों को जलाल में आकर नीचे रखा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और बालों को पकड़ लिया। काल इब्नु उम्मा इन्नल कौमस तदअफूनी, वो कहने लगे ऐ मेरे माँ जाए कौम ने मुझे कमजोर पाया, ऐ मेरे माँ जाए कौम ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालते, कत्ल कर देते, तो मुझ पर दुश्मनों को ना हंसा और मुझे जालिमों में ना मिला। ये इनके दुश्मन हंसेंगे कि देखो जी भाई भाई लड़ पड़े हैं, देखो भाई भाई लड़ रहे हैं, हमने इनको लड़ा दिया है। यहां से ये भी पता चला जब भाई भाई लड़ते हैं तो दुश्मन खुश होता है, दुश्मन खुश होता है। तो ये मौके ही देने चाहिए लोगों कि वो बातें करें इस बात पर। भाई भाई लड़ा कर लोग खुश होते हैं, तो ये कहने लगे लोगों को हम मुझ पर ना हंसा, मौका ना दे। और अगली बात हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जब आपने छोड़ा, यहां से ये भी पता चला हजरत हारून अलैहिस्सलाम के अंबिया की सुन्नत है चेहरे पर दाढ़ी सजा लेना। दाढ़ी पकड़ी और सर के बाल पकड़े। तो आपने जब उज़र पेश किया तो यहां से दो चीजें हमें पता चली। एक तो मैंने आपके सामने रख दी कि इससे उलमा को सबक हासिल करना चाहिए। उलमा को जब कौम हलाकत की तरफ जा रही हो तो फिर उलमा को जरा आवाज जोरदार लगानी चाहिए, दबका जरा डाटा चाहिए, फिर दाबा जोर का होना चाहिए। जब कौम गुमराहियत की तरफ जा रही हो फिर 15-15, 20-20 मिनट आकर चौधरियों की तारीफें नहीं करनी चाहिए, फिर आते ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का दर्स देना चाहिए, फिर लोगों को बताना चाहिए कहां कहां से चोर हमला कर रहा है, कहां कहां से वारदात हो रही है। और आपको एक और वारदात के बारे में बताता चलूं, आजकल ना एक तादाद है हमारी जो फौज पर बक बक करती है, एक तादाद है जो फौज पर भोंकती है। भाई अगर किसी बंदे फर्द वाहिद का आपके पास कोई दलील के साथ कोई फेल है गलत, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरे के पूरा निजाम ही हराम, तुमने हर एक को उसमें डाल दिया गरे में। इस बात को समझे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं अगर किसी मुल्क को तोड़ना हो, अगर किसी रियासत को तोड़ना हो, फरमाया फिर उसकी आवाम को उसकी फौज के खिलाफ खड़ा कर दो। सुल्तान पहले बता गए इस बात को, कहा उसकी आवाम को उस फौज के खिलाफ खड़ा कर दो। जब आवाम फौज के खिलाफ होती है तो कहा फिर वो मुल्क के अंदर का निजाम संभाले या बॉर्डर का निजाम संभाले। फिर मुल्क टूटते हैं, फिर निजाम खराब होते हैं, फिर रियासतें टूटती हैं, फिर मामला खराब होते हैं। तो हम मुल्क बचाने वाला काम नहीं, जहां कोई फौजी मिले दोनों हाथों से सलूट करके अपने बच्चों को बताओ कि भाई ये मुहाफिज है हमारी जानों के। जब हम यहाँ ईद की खुशियां मना रहे होते हैं और ईद मिलन पार्टियां कर रहे होते हैं, रब्बे कबा की कसम अपने घर बार को छोड़कर ये बॉर्डर पर सीना तान कर हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। कहते तमाम मुसलमान अमन और अमान से ईद की खुशियां मनाए, हम है ना अपने घर वालों से दूर रहने वाले। हमने कुर्बानी दी इस बात की, ये कुर्बानी देने के लिए वहां पर होते हैं। जब जरूरत पड़ती है मुल्क के लिए तो सबसे ज्यादा खून इनका बहता है, सबसे ज्यादा इनका बहता है। तो कहा एक तो कौम को इसके खिलाफ किया गया और इससे पहले भी एक फौज थी जिसके खिलाफ कर दिया हमने। वो फौज कौन सी है? वो सोल्जर आपके दीनदार तबका है, दीनदार तबका जिसे आप मौलवी बोलते हैं, जिसे आप
मौलवी बोलते हैं ए जी मौलवियां दीन बड़ा खराब कर रहे हैं, ए जी मौलवियां नुकसान बड़ा कर रहे हैं, ए जी मौलवी बख्शे गए थे असी भी बख्शे जावांगे, मौलवियों तो पहले असी जावांगे। ये बातें ये जो लोगों के कानों से जुबानों से ये कानों में आती हैं, जुबानों से सुनने को मिलती हैं कि ये मौलवी बख्शे गए तो हम बख्शे जाएंगे। आपको पता है कितनी बड़ी साजिश है ये, कितनी बड़ी साजिश है इसके पीछे। लोगों को मौलवियों के खिलाफ करना, लोगों को दीनदार तबके के खिलाफ करना, आज तंकीद का निशाना मिनट में बना लेते हैं। जी मौलवी ये करते हैं, मौलवी वो करते हैं। मैं फिर कहता हूँ, मैं कहता हूँ पांचों उंगली बराबर नहीं होती। जिनको तुम मौलवी समझ रहे मुमकिन है वो मौलवी हो ही ना, वो कोई कनाडा का नेशनैलिटी होल्डर हो। जिसको तुम मौलवी समझ रहे वो कोई कैनेडियन हो, जिसको तुम मौलवी समझ रहे वो किसी और जगह से आया हो, जिसको तुम मौलवी समझ रहे वो मस्जिद का सिर्फ इमाम हो, सिर्फ हाफिज़ कुरान हो, उससे दीन को पढ़ा ही ना हो, उसको शरीयत का पता ही ना हो। जिसको तुम मौलवी समझ रहे उससे 3 महीने का कोर्स करके, खताबत का कोर्स करके वो मिंबर रसूल पर आ गया हो, लोगों को जो है वो अपनी सुरीली आवाज के लक्षण में लेकर लोगों को अपने पीछे लगा लिया हो। जिसको तुम मौलवी समझ रहे उसको शरीयत का पता ही कोई ना हो। फिर होता क्या है, नुकसान ये होता है 3-3 महीने की खताबतें उनको हम मुफ्ती समझ लेते हैं, 3-3 महीने के मौलवी उसको हम मुफ्ती समझ लेते हैं। फिर इनके पास आते हैं फतवा लेने के लिए, जनाब 3 तलाकें दे दी हैं, बंदे ने अब क्या करें। तो फिर यही मुफ्ती जो होता है ना, जो बिल्कुल मुफ्त ही होता है, वो कहता है मेरी हताबत मेरी मुफ्तियत ज़ायल हो जाएंगी है अगर मैं सुलह ना करवाई। वो कहता है तुम ऐसा करो, तुम 60 मस्कीनों को खाना खिला दो, 3 तलाकें होने के बावजूद भी अपनी मुफ्तियत बचाने के लिए ये 2 नंबर मुफ्ती जो है ये सुलह का फतवा देकर चला देते हैं। और उस सुलह के बाद जो बदकारी होती है, जो जिना होते हैं, उसके बाद फिर जो बच्चे पैदा होते हैं वो फिर कहते हैं बाबे दशाई कोई नहीं, वो कहते हैं फिर बाबे दशाई कोई नहीं, क्योंकि पैदाइश में खराबी, पैदाइश में खराबी असल में। तो हमें समझना होगा इस बात को यार, बात करने वाली कि हम इनके खिलाफ करते चले जाए। तो अहले इल्म तबके के खिलाफ करना इन लोगों का वतीरा बन गया। तो एक है अहले इल्म दिखता है, एक अहले इल्म होता है। अगर हाली अहले इल्म दिखने बड़ी बात हो तो शैतान से बड़ा आलिम कौन था, जो फरिश्तों का भी उस्ताद बन चुका था, समझे। लेकिन अहले इल्म होना ये आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हाथ आता फरमाया था। तो हमें समझना होगा इस बात को, अपने उलमा के खिलाफ ना हो कभी भी। अपने उलमा हम दूर हो जाते हैं। जब किसी प्यासे को कहा जाएगा कि भाई इस कुएं के करीब ना जाना, मर जाओगे, तबाह हो जाओगे, तो प्यासा फिर इर्द गिर्द चक्कर लगाता हुआ प्यासा मर जाएगा, कुएं के अंदर से सैराब नहीं हो पाएगा। जब कह दिया कि उलमा के पास आ जाएगा, जब कह दिया कि मौलवियों के पास आएगा, मौलवी यूं करते हैं वो करते हैं, तो भाई फिर क्या होगा, फिर ये प्यासे जो है इल्म के ये दर बदर की ठोकरें खाते फिरेंगे, ये यूं ही भटकते हुए ईमान को जायल कर देंगे। अब एक हदीस पाक का खुलासा अर्ज करने लगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अली शान हुक्म है, फरमाया क़यामत वाले दिन जो आंखें जन्नत में जाएगी उनमें से एक आंख वो वाली है जो जन्नत में जाएगी जो जगराफी हदूद का पहरा देने वाली है। जगराफिया किसी मुल्क का जगराफिया होता है ना, ये हद है, उसका जो पहरा देती है ना आंख, जो पहरा देती है वो आंख जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी। कल ही आखने की लाइन जाएगा पूरा बंदा ही जाएगा जनाब, समझे। वो बंदा जन्नती है जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत लेकर खड़ा है, वो बंदा जन्नती है। जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस्लामी हदूद का पहरा देने के लिए खड़ा है, कहा वो तो जन्नती है। जो जगराफी हदूद का पहरा दे और जो नजरियती हदूद का पहरा दे, जो लोगों के जानों पर पहरा दे वो जन्नती, और जो लोगों के ईमान बचाने के लिए पहरा दे, बताएं जान की ज्यादा कीमत है, ईमान की ज्यादा कीमत है? ईमान की ज्यादा कीमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो ईमानों पर पहरा दे रहे हैं, अब जब हमने जानों पर पहरा देने वालों के खिलाफ किया लोगों को, तो फिर जाने जाती हैं। और जब ईमानों पर पहरा देने वाले उलमा के खिलाफ किया लोगों को, फिर ईमान जाते हैं। फिर जिसका दिल करता है बंद कमरे में बैठकर जिसका मर्जी बोलना शुरू कर देता है, फिर ईमान जाते हैं। इसलिए इनके खिलाफ ना हो, इनकी कदर करें, इसको समझे। अब ये जुमला कि ये शय कोई नहीं यार बात करने वाली। अब मैं आपको एक बात बताऊं, किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है,
तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, ऐसे ही है जनाब। बच्चे को भी कोई शय मानना है तो मिठाई बांटी। सवाल है, बच्चे को भी कोई शय मानना है तो मिठाई बांटी है। और जब अपने बच्चे बच्चे को तुम कोई शय मानते हो तो दाता अली हिजवेरी को कोई शय नहीं मानता। समझे हैं बात को? जब बच्चे बच्चे को शय माना जाता है, बल्कि बड़ी माजरत के साथ मिसाल डाडी देने लगा, किसी के घर में 4 टांग वाला जानवर भी होगा पालतू, वो भी बच्चा दे तो उस पर भी लोग खुश होते हैं। समझे? उसके बच्चों को भी पाल वो माना जाता है कोई शय हुई है, अगर कोई शय है भाई। यहां एक चींटी चल रही होगा तो चींटी को भी लोग शय मानते हैं कि ये भी कोई शय है। तो तू इतनी इतनी जातों के बारे में कह दे कि शय ही कोई नहीं। कभी कह दिए बाबे शय कोई नहीं, कभी कह दिए इमाम हसन शय कोई नहीं, कभी कह दिए जनाब इमामुल अंबिया हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रब के सामने शय कोई नहीं। अजीब बात है यार। और अभी भी हमारा जवान कहता है यार क्लिप पे जरा था जवाब दे दो। मैं क्या इसके जवाब देंगे जिसकी हर बात के अंदर हबासत, इसके जवाब मांगने के लिए आते हो? अभी भी छोड़ नहीं देते। किस कदर गैर सदूर। मैं आपके वालिद साहब की 50 तारीफें करूंगा, 100 तारीफें थे, एंड में कहूंगा तेरा प्यो जो शय कोई नहीं हो, तो यकीन जाने उस बंदे के पीछे खड़ा होगा, पसंद नहीं करेगा कोई। मैं कह दूंगा तेरे अबू ये भी हैं, वो भी है, नेक है, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, ये किया वो किया, एंड में कहूंगा उन मैं उन कोई शय नहीं हूं मनता। तो बंदा जलाल में आ जाता है कि यार मेरे बाप के बारे में कह दिया कि शय कोई नहीं। मैं कह तुझे अपने बाप की दफा तो गैरत आए, लेकिन इमाम हसन की तरफ जब उंगली उठे तो बेगैरत हो जाए, तुझे गैरत ना उस वक्त। अब सुनिए, कुरान पाक में ही ये मामला जो है बयान किया गया। आपने आयात मुबाहला तो सुनी होगी, मुबाहला का लफ्ज भी सुना होगा कि ईसाइयों के साथ मुबाहला हुआ था हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नजरान के ईसाई थे, तो हुआ कुछ यूं कि इन्होंने नजरान के ईसाइयों में से एक वफद हुजूर अलैहि सल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, मस्जिद में आ गया। उन्होंने आकर अपने किबले की तरफ नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद फारिग हुए, मुलाकात की। अबू हारिसा बिन अलकमा जो ईसाइयों का पोप आजम था, जिनके सब तो बड़ा जो भी आप समझे, आगे अहीब वो है जो इन लोगों का सरदार आजम था, अब्दुल मसीह जो सरदार आजम का नायब था और आकिब कहलाता था। ये 3 हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपना वफद बनाकर हाजिर हुए और कुछ गुफ्तगू हुई। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दावत इस्लाम दी, ये नहीं मानी। मुख्तसर कर रहा हूँ यहाँ पर बात लंबी। दावत दी इस्लाम की, ये नहीं मानी। फिर दावत दी, फिर दूसरे मामला, फिर दलाइल दी। ये कहने लगे तुम आप ईसा अलैहिस्सलाम को गालियाँ क्यों देते हैं? हुजूर ने फरमाया कौन सी गाली दी है मुसलमानों ने? वो कहने लगे कि आप कहते हैं वो अल्लाह के बंदे हैं, नबी हैं, तो जबकि ये गाली है, जबकि वो अल्लाह के बेटे हैं माज़अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजह, कहने लगे वजह ये है कि बगैर बाप के पैदा हुए। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बगैर बाप के पैदा होने पर ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हो, तो आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए, उनके बारे में क्या ख्याल है? तो जब ये जवाब ना दे सके मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इन्होंने कहा कि फिर झगड़ा करने लगे हुजूर से। बात तलखी पर आ गई, तलखी पर आई तो फिर उन्होंने कहा हम आपसे मुबाहला करेंगे। मुबाहला कहते हैं कि एक गिरोह उधर से निकले, एक गिरोह इधर से निकले, और दोनों एक दूसरे पर लानत करें, लानत करें। तो दूसरा जो है ना, इनके उनके पीछे वाले आमीन कहे और उधर से भी बात हो वो भी आमीन कह दे, फैसला रब की जात पर छोड़ दिया जाए। और इसका जिक्र पारा 3 सूरह अल इमरान की आयत नंबर 61 पे है। फिर ए महबूब जब तुमसे ईसा के बारे में हुज्जत करें बाद इसके कि तुम्हें इल्म आ चुका, तो इनसे फरमा दो आओ हम तुम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे, और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें, और अपनी जानें और तुम्हारी जानें, फिर मुबाहला करें तो झूठों पर अल्लाह की लानत डाले। अच्छा, ये अंफुसना व अनफुसा कुम, इस पर आकर ना कुछ लोग काले कपड़ों वाले भी दलील अपनी तरफ से निकालते हैं कि यहाँ से अपने आप से मुराद जो हजरत अली साहब थे मुराद हुजूर के साथ, और हजरत अली ही हुजूर के साथ हुए, तो यहाँ से नई मंतिक आगे उन्होंने खोली हुई है। जब उनका महीना आएगा ना मौजू खास तौर पर, फिर आप छेड़ेंगे इस मौजू को। बहरहाल हुआ ये कि मुबाहला तय हो गया। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हुजूर अलैहिस्सलाम आ गए, साथ मौला अली रज़ियल्लाहु तआला है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये पंज तन पाक जिन्हें हम कहते हैं, पंज तन पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको लेकर हजरत सैयदा कायनात मौला अली के पीछे हैं, यानी मामला पर्दे में हैं, अब चलते आ रहे हैं। अब ये पंज तन पाक जब चलते आ रहे, दूर से ईसाइयों के पादरी ने देखा, उसने कहा ये जो पांच आ रहे हैं हमारे साथ मुबाहला करने आ रहे हैं। उसने जो कैफियत देखी वापस गया, ईसाइयों को कहने लगा तुम्हें खुदा का वास्ता है मुसलमान हो जाओ। वो कहने लगे मुसलमान नहीं होंगे। कहा इनके साथ मुबाहला ना करना, अल्लाह की कसम जो शक्लें मैंने देखी, जो सूरतें मैंने देखी हैं, अगर इन्होंने तुम्हारे खिलाफ लानत कर दी तो रब्बे काबा की कसम क़यामत तक एक भी ईसाई बाकी नहीं रहेगा, एक भी ईसाई बाकी नहीं रहेगा। जो शक्लें, जो चेहरे, जो सूरतें मैं देख रहा हूं, इनके ऊपर अल्लाह की रहमतें इतनी है, अल्लाह का करम कितना है। बताएं इन हस्तियों के अंदर इमामुल अंबिया है थे या नहीं थे? है थे या नहीं थे? मौला अली है थे नहीं थे? सईदा पाक है थी नहीं थी? इमाम हसन है थे या नहीं? इमाम हुसैन है तो नहीं? सारे है थे, ये पांचों थे। अब कहा जो बंदा ये बात करे कि ये शय कोई नहीं, इमाम हसन शय कोई नहीं, मुझे पता है वो इन ईसाइयों से बड़ा बदकार है या नहीं? बताए जरा इस बात को, वो बड़ा बदबख्त है या नहीं? इस ईसाई को समझ आ गई, इसको समझ आ गई ये जो आ रहे हैं ये कोई शय है, ये कोई शय है। अगर इन्होंने हाथ उठा दिए और पीछे वालों ने आमीन कह दिया तो क़यामत तक के लिए एक ईसाई नहीं बचेगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे, कहने लगे हमने आपके साथ मुबाहला नहीं करना, आप 1000 कपड़े हमसे हर साल जिजिया के तौर पर ले लिया करे, हमें अमन अमान से रहने दीजिए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए और फरमाया कि अगर आज ये हमारे साथ मुबाहला कर देते तो इनकी शक्लें मसख हो जाती, ये खंजीर और बंदर बना दिए जाते, क़यामत तक के लिए एक ईसाई बाकी ना बचता। इसको पढ़े तफसीर को, ये सिर्फ ऐसी नहीं लिखी हुई, कुरान पाक हमारे समझने के लिए है। तो हमें आज लोग कहते हैं जनाब ये बात क्या, हजरत ख्वाजा अबू अली दकाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का बयान है कि जब बल्ख वालों ने बिला कसूर ख्वाजा मोहम्मद बिन फजल रहमतुल्लाह ताला को शहर बदर किया ना, बिला कसूर शहर बदर किया, आपका कसूर गोएंगे था, झूठे इल्जाम लगाया पर, तो आपने जाते हुए कह दिया, आपने कहा बदुआ दे दी, कहते या अल्लाह इन लोगों को सच्चाई की तौफीक ना देना। फरमाया कई सालों तक उस पूरी बस्ती में कोई सच्चा बंदा पैदा नहीं हुआ, सारी बस्ती झूठों की बस्ती मशहूर हो, अल्लाह वालों की जुबान से निकले हुए मामला। तो हमें इस बात को समझना होगा मेरे भाइयों, ये ऐसे मामला नहीं है कि हम जिसको मर्जी जिस तरफ ले चले। और आखिर पर आपको एक हदीस पाक बयान करूंगा, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान निशान मफहूम है। इसको मैं पढ़ रहा था, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इह्याउल उलूम में भी लिखा है और कज़ुल उमाल की भी हदीस पाक है, उसमें भी और कुतुल कुलूब में भी है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खास तौर पर पैगाम मेरे नौजवानों के लिए है, ला तजलिसू इंदा कुल्ली आलिमीन। हुजूर ने फरमाया हर आलिम के पास ना बैठ जाया करो, अल्लाहु अकबर कबीर, हर आलिम के पास ना। हुजूर ने लफ्ज़ आलिम इस्तेमाल फरमाया, तो कहते जनाब इल्म तो ओदे कोल ही बड़ा है ना, जेड़ा फ्लाइंग किस्सा करता रहता यूनिवर्सिटी जाके, इल्म तो ओदे कोल ही बड़ा है ना, जेड़ा कादरी ते लिखवाए अपने नाम के नाल, कभी आला हज़रत ने कभी बरेलवी ने लिखवाया अपने नाम के साथ। मैं क्या आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला लेंगे कभी बरेलवी नहीं था लिखवाया अपने नाम के साथ। मुझे ये बताओ कि क्या हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने कभी अपने नाम के साथ कादरी लिखवाया था? कहेगा नहीं जनाब वो तो निस्बत के लिए लिखवाया जाता है। तो मैं कह यहाँ भी निस्बत की है, अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वालों को कादरी कहा जा सकता है तो आला हज़रत के मानने वालों को भी बरेलवी कहा जा सकता है। समझे बात को? उथे दलील नहीं आ रही, अपनी बड़ी सारी दलील कर ले रही है। कहा ला तजलिसू इंदा कुल्ली आलिमीन, तुम हर आलिम के पास ना बैठा करो। ऐदा भी जनाब ए भी ते दीन दिया गल्ला कर देगा, जनाब ए भी ते दीन दिया गल्ला करता है। मैं क्या हुजूर का फरमान सुना? नौजवान कहते हैं जनाब वही बस एप्लीकेशन से निकालेंगे, एप्लीकेशन के मुहदिस
मुहद्दिस तो नहीं कह सकते, मुहद्दिस कहेंगे। मुहद्दिस की शान बड़ा और बड़ा होती, एप्लीकेशन से निकालते हैं, ऐ देखो जी हदीस पाक। इन बेचारों को पता ही नहीं होता उसी हदीस के अगला जो नंबर है ना, उस हदीस में जिसका ये जवाब तलाश कर रहे हैं वो मौक़िफ़ वहां पर लिखा हुआ है। इन बेचारों को पता ही नहीं होता। मैं मिसाल के तौर पर भी दलाइल दे सकता हूं, लेकिन वो हमने दे दी है, वहां से आएगा तो सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। मैं ला तजलिसु इंदा कुल्ली आलिम, तुम हर आलिम के पास ना बैठ जाया करो, इल्ला मगर अल्लज़ी यदऊकुम मिनल खम्सी इलल हम्सी। फरमाया हाँ, जो 5 हालतों से निकालकर 5 हालतों में ले जाए ना, उसके पास बैठा करो। 5 हालतों से निकाले और 5 में ले जाए, उस बंदे के पास बैठा करो। आका वो 5 हालतें कौन सी है या रसूल अल्लाह, वो 5 हालतें कौन सी है? फरमाया व मिन शक्की इलल यकीन, जो तुम्हें शक में ना डाल दे, जो तुम्हें शक में ना डाल दे। पता नहीं अल्लाह वालों के पास कोई इख्तियार होता है या नहीं होता, पता नहीं ये मदद करते या नहीं करते, पता नहीं ये कब्रों में जिंदा भी आए या नहीं है, पता नहीं इनके जिस्म गलत सर तो नहीं गए हुए, पता नहीं ये आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं दुरूद पढ़ा जाता है, सुना भी जाता है नहीं सुना जाता। कहा जो शक से निकाल कर, इस शक से निकाल कर यकीन में ले जाए कि भाई यकीन क्या है। इमाम अहमद रज़ा से पूछो, कहा यकीन क्या है? कहते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कहा ये यकीन। या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, तुम शक व शुबहात वाले के पास ना बैठो, जो तुम्हें शक में डाल दे, जो तुम्हें तरह तरह की बातों में उलझा दे। शक क्या है? शक ये है, जी 2 लड़ते हैं तो एक तो हक पे होता ही है ना, लिहाजा जी एक तो हक पर होता है, लिहाजा ये जो हजरत अली के साथ जंग हुई, हजरत मेरे माविया की 2 लड़े, एक तो हक पर हुए, तो अल्लाह हुजूर ने फरमाया कि हमेशा हक अली की तरफ रहेगा, लिहाजा हजरत अली हक पर हुए, सामने वाले बातिल पर हुए, तो लिहाजा इस वजह से आकर इनका कसूर है, इन्होंने जो है ये काम किया, लड़ाइयाँ की, ये किया वो किया। मुझे एक बंदा कहने लगा 2 जब लड़ रहे हों तो एक तो हक पर होता है ना। मैं कहा यार ऐसा नहीं है, ऐसे भी हो जाता है कि गलत फहमी की बना से लड़ाई हो जाती है, गलती नहीं होती है, अंदर गलत फहमी होती है। उसे पता, मुझे पता था ये कहाँ पर लेकर जाना जाता है, किस गली में लेकर जाना जाता है, और जो माह तैयबा की बारगाह में जाने के लिए बैठा हुआ उसे पता होता है ये कहीं और गाड़ी डालने लगे हैं। तो मैंने उसे बोला यार ऐसे भी होता है, दोनों हक पर हों, एक का इज्तिहाद हो, इज्तिहादी हता हो जाए, गलत फहमी की बिना पर लड़ाई हो जाए। आगे से कहता है गलत फहमी है कौन पहुंचा है? मैं कहा टुहाड़े जे पहुंचे जनाब, जो अभी मुझे गलत फहमी डाल रहे हो, ये उस वक्त भी थे, ये उस वक्त भी थे गलत फहमी डालने वाले। कोई किसी सहाबी के बारे में शक में डाले, कोई किसी नबी के बारे में शक में डाले, कोई किसी वली के बारे में शक में डाले कि ये करेगा वो नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान आज हर जवान इसे याद करके जाए, मैं ला तजलिसु इंदा कुल्ली आलिमीन, हर आलिम के पास ना बैठ जाया करो, इल्लल्लज़ी यदऊकुम मिनल हमसी इलल हमसी, हाँ जो 5 हालतों से निकालकर 5 के अंदर दाखिल कर दे। आका पहली हालत मया व मिन शक्की इलल यकीन, जो शक से निकाले और यकीन की तरफ ले जाए, उसके पास बैठ जाया करो, उसके पास बैठ जाया करो। तो क्लिप भी उसी का सुना करो जो यकीन दिलाए, यकीन दिलाए, शक में ना डाले। एक बात ये, दूसरी बात मिनल किबारी इलत तवादुई, जो तकब्बुर से निकाल कर आजिज़ी में ले जाए। मुझे बताएं ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, ये जुमला कि बापे दे शाही कोई नहीं, तकब्बुराना जुमला है या आजिज़ी वाला जुमला? बताएं ये तकब्बुर वाला जुमला है या नहीं? तो हुजूर क्या फरमा रहे, जो तकब्बुर से निकाले आजी में ले जाए, उसके पास बैठा करो। आजी में कौन ले जाता है? कहा कराची का बाबा मेरे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत, वो ले जाते हैं। वो कहते हैं हमको ए अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह 2 जहां में अपना बेड़ा पार है। और साथ फरमाया हमको ए अत्तार
बिशरे हाफी से भी प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। जो आजी की तालीम दे, जो आजी में ले जाए, कहा दरबार पर जाएं तो यूं झुक कर जाएं, अपने आप को खत्म कर दे। जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाए तो खत्म कर दे। कहा आजी कैसी है? अर्ज की सैयदी आप मदीने में जाते हैं, मदीने जाते हुए वीडियो नजर आई, वापस आते हुए वीडियो नजर आई, सुनहरी जालियों के सामने वीडियो नजर नहीं आई। आपने फरमाया मुझे मैं हुजूर की सुनहरी जालियों के सामने जाता ही नहीं हूं। कहा क्यों नहीं जाते? कहते डर लगता है और शर्म आती है। आका कौन सा मुंह लेकर आपकी बारगाह में आऊंगा? वो मुंह जिसको देखकर लोग खुश हो जाते हैं, जिनको देखने के लिए आंखें तरसती हैं, वो उनकी आजी का ये आलम है। आजी की तालीम देते हैं, वो इज्जत और इंकिसारी की तालीम देते हैं। तो मुझे बताएं फिर जो तकब्बुराना बातें करे उसके पास बैठना है, जो आजी वाली बातें करे। हुजूर ने इस आलिम के पास बैठो, पहचान वंड डाली। और आगे सुनिए, तीसरे नंबर फरमाया वमिनल आदावती इलन नसीहती, जो तुझे दुश्मनियों से निकाल कर नसीहत की तरफ ले जाए। दुश्मनियों से निकाले तुझे। मुझे बताएं ऐसे लोगों ने जो आज बेअदबों का टोला चल पड़ा है, इन्होंने भाई को भाई का दुश्मन बनाया नहीं बनाया? ईमानदारी से बताइएगा। बीवी को हामन का दुश्मन बनाया नहीं बनाया? बाप को बेटे का दुश्मन बनाया नहीं बनाया? क्योंकि बेटा कह रहा है कि अबू जी बापे से कोई नहीं, बेटा कह रहा है, स्टेटस में लगाता है। तो बापा जब बूढ़ा हो जाता है 70 साल का, कहता है तो हुण सानू मंदा कोई नहीं है, साडे बाद जो हत्ता भी कोई नहीं दुआ एंदे बाद जो हत्ता भी कोई नहीं दुआ। तो जो तुम्हें दुश्मनी से निकाले, नसीहत की तरफ ले जाए, उस बंदे के पास बैठो, उस आलिम के पास बैठो, इनके पास ना बैठो, इनकी बातें ना सुनो। और क्लिप सुनना भी पास बैठ नहीं होता है मोहतरम, सोहबत इख्तियार करना है। और अगली बात वमिनर रियाई इलल इखलासी, जो तुझे रियाकारी से निकाले और तेरे अंदर इखलास को भर दे। जो तेरे अंदर इखलास भर दे, तुझे इतना आजिज कर दे, तू इखलास का पैकर बन जाए। ये ना कि मैं ते आई बड़ा, मैं ते आई असी ते आई बड़े शहाड़ा, जिथे दी सोचा शुरू दिया है खत्म होंदियां और तू साडियां सोचा शुरू दिया है। ऐसे रियाकारी के जुमले, ऐसे मुतकब्बिराना जुमले। और इस अंदाज से कहा नहीं, जो रिया से निकाले, जो तुझे तकब्बुर से निकाले और तुझे इखलास की तरफ ले जाए, तेरे दिल में इखलास पैदा करे, उस बंदे के पास बैठना। और आखिर फरमाया वमिनर रगबती